समुंदर के नीचे छुपा एक गुमनाम शहर आरव और उसकी दोस्त निया को समुंदर की गहराइयों को खंगलने का जुनून था। दोनों पेशे से समुंदरी खोजी थे और नई नई जगहों की तलाश में लगे रहते थे। एक दिन उन्हें एक पुराना नक्शा मिला जिसमें समुंदर के नीचे छुपे एक रहस्यमयी शहर का जिक्र था। ये शहर सदियों पहले लापता हो चुका था और आईएसी महज एक कहानी माना जाता था, लेकिन आरव को यकीन था कि ये सच हो सकता है। दोनों ने अपने अभियान की तैयारी की और हाईटेक पनडुब्बी का इस्तेमाल करते हुए समुंदर की गहराइयों में जाने का फैसला किया। जैसे ही वे नीचे उतरने लगे, रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और अजीब सी शांति थी। अचानक एक चमकती रोशनी नजर आई जो गहरे समुंदर के बीच एक बड़े गुंबद जैसा लग रही थी। जैसे ही वे उसके करीब गए, उन्हें समझ आया कि ये एक पुराना शहर था जो समुंदर की गहराइयों में छुपा हुआ था। शहर के अंदर बेड महल, टूटे फूटे मंदिर और अजीब तरह के पत्थरों पर लिखी हुई रहस्यमयी भाषा थी। ये शहर किसी जमाने में एक समृद्ध नगर रहा होगा, मगर अब सिर्फ एक वीराना लग रहा था। जैसे ही आरव और निया ने अपनी टॉर्चेस जलकर आसपास देखना शुरू किया, उन्हें एक बड़ी मूर्ति मिली जो किसी राजा या देवता की तरह लग रही थी। उस मूर्ति के हाथ में एक चमकता हुआ पत्थर था जो अजीब तरह की रोशनी दे रहा था। निया ने जैसे इस पत्थर को छूने की कोशिश की, पूरे शहर में एक जोर का भूकंप जैसे होने लगा। जलप्राणी तेजी से इधर उधर भगने लगे और ऐसा लगा जैसे पूरा शहर जाग गया हो। अचानक एक बड़ी सी दरवाजे जैसी चीज खुल गई और अंदर से एक अजीब सी रोशनी निकलने लगी। आरव और निया ने बिना सोचे उस दरवाजे के अंदर जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे अंदर गए, उनका सामना एक अजीब और प्राचीन जीव से हो गया जो इंसानों की तरह दिखाई देता था, मगर उसकी आंखें नीली और चमकदार थी। वो जीव एक पुराने समुद्री वंश का शेष बाक गया एक अंतिम सदस्य था। उसने बताया कि ये शहर एक समय में इंसानों और समुद्री जीवों का मिलान स्थल था, मगर एक भयानक तबाही के कारण ये समुंदर के अंदर डूब गया। उसने आरव और निया को एक रहस्य बताया, अगर वे उस चमकते पत्थर को ले जाते हैं तो पूरा शहर हमेशा के लिए बिखर जाएगा। आरव और निया एक दूसरे की तरफ देखने लगे। एक तरफ उनके पास सबसे बड़ी खोज थी जो दुनिया में किसी ने नहीं देखी थी, और दूसरी तरफ एक पुरानी सभ्यता थी जो सिर्फ एक पत्थर की वजह से जिंदा थी। थोड़ी देर के लिए दोनों सोच में बैठ गए, मगर फिर निया ने पत्थर को वापस मूर्ति के हाथ में रख दिया। जैसे ही उन्होंने ये किया, पूरा शहर वापस शांत हो गया। वो रहस्यमयी जीव मुस्कुराया और धीरे धीरे हवा में घुलने लगा, जैसे अब उसका उद्देश्य पूरा हो चुका हो। आरव और निया ने एक आखिरी बार उस शहर की तरफ देखा और वापस अपनी पनडुब्बी की तरफ बढ़ गए। जब वे समुंदर के ऊपर पहुंचे तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर हंस पड़े। वे एक ऐसे शहर का हिस्सा बन चुके थे जो दुनिया के किसी भी मैप पार नहीं था, लेकिन वे जानते थे कि कुछ राज सिर्फ समुंदर के अंदर ही अच्छे लगते हैं।